कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का जो हिंदी पेपर है वो यहाँ पूरा सही तरीके से हल किया गया है इस चैनल पर। तो यहाँ पहला है सही विकल्प। सही विकल्प में यहाँ दिया है कि मेरे नाना जो है वो पक्के साहब थे। क्या आएगा यहाँ पर? साहब। फिर दूसरा है श्री कृष्ण के पिता का नाम, तो कौन थे? तो नंद। मुंह की खाना का क्या मतलब है? मुंह की खाना का अर्थ है हार मानना। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। फिर है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी, तो आपका आंसर आएगा गधा। फिर खालिस्तान है आपका नानी के मन में, तो यहाँ खालिस्तान में लिखना देश की आजादी के प्रति जुनून था। वर्णों के सार्थक योग को, तो खालिस्तान यहाँ पे शब्द लिखना है। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चौपाई छंद कैसा है? तो मात्रिक छंद है। मुक्ताफल का आशय मोती से, क्या लिखना है आपको? मोती। और गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी, तो आपका यहाँ आंसर आएगा आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ये आपके खालिस्तान है। देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम जगदीश चंद्र माथुर। ज्ञान शब्द का विलोम अज्ञान। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो 8 सर्ग होते हैं। रस खान के आराध्य कौन थे? तो उत्तर आएगा आपका श्री कृष्ण। और हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ये आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसके आंसर है। आप इन्हें सावधानीपूर्वक उतार ले। देखिए सही जोड़ी में क्या है? लेखिका के सामने आपको लिखना है मृदुला गर्ग, इंद्र के सामने लिखना है सुरपति, अद्भुत का लिखना है विस्मय, और कबीर दास जी का लिखना है बीजक, और परसाई जी जो हरिशंकर परसाई व्यंग्य लेखक, आपको इस प्रकार सही जोड़ी जो है यहाँ पर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य में। तो लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, तो आपका आंसर आएगा असत्य। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो सत्य। ठीक है। रस के 6 अंग होते हैं, तो असत्य। फिर क्वेश्चन है कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी, तो आपका आंसर आएगा सत्य। और गद्य काव्य कवितापूर्ण गद्य रचना होती है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा असत्य। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये अथवा में क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि माँ और भूमि का पर्यायवाची लिखिए। तो माँ का जननी और माता, भूमि का धरा और वसुधरा। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है तत्सम और तद्भव छांटिए। तो तत्सम जो संस्कृत शब्द है हस्त और अग्नि तत्सम है, और मोर और सूरज क्या है? तद्भव शब्द है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर 7वां क्वेश्चन है निम्न चारित्रिक विशेषता वाक्य बनाइए। समझदार और दयालु। समझदार का आपको लिखना है राम बहुत समझदार बालक है, और दयालु का लिखना है गौतम बुद्ध दयालु प्रवृत्ति के संत थे। इस प्रकार ये चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाना आपको। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके अथवा में मुहावरे हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है वीर रस की परिभाषा। फिर क्वेश्चन है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित है यहाँ पर। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, वहां वीर रस होता है। उदाहरण बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित है, आपको यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, वीडियो को आप रोक करके इस परिभाषा को लिख लें। बाकी सभी विषय के इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे पेपर, और एक सटीक तरीके से सोल्व किया गया पेपर, सही बिल्कुल। बहुत सी जगह गलत भी उत्तर बता रखे हैं। फिर क्वेश्चन है ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? तो अपना आंसर है ज्ञान की आंधी से मनुष्य जो है कि काया से कपट मोह माया लोभ छल आदि की भावना की समाप्ति हो गई, और उनका शरीर अत्यंत निर्मल हो गया। ठीक है, तो ये वाला आंसर है यहाँ पर, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको इस आंसर को लिखना है। फिर 10वां क्वेश्चन है गोपियां किसका रूप धारण करना चाहती है और क्यों? तो गोपियां किसका रूप धारण करना चाहती है और क्यों? तो यहाँ पर आंसर आएगा गोपियां श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है क्योंकि वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती है। उनकी प्रत्येक प्रिय वस्तु के प्रति उनका अनुराग है। वह श्री कृष्ण का रूप धारण कर कृष्णमय हो जाना चाहती है।
फिर 11वां क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए, काव्य में जहां कोई वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें कोई वर्ण अनुक्रम में होता है, एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। रघुपति, राघव, राजा राम, र र की बार बार आवृत्ति हो रही है, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, काव्य में जहां कोई वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग में आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें कोई वर्ण अनुक्रम में होता है जहां एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। फिर 12वां क्वेश्चन है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है कि कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है और उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ये आपका आंसर है, कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है और उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन उनमें था। फिर 13वां क्वेश्चन है, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? ठीक है, कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी जिनकी यादें अब भी वहां है। कवि इन यादों से जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। ये वाला उत्तर है 13वें का। रसखान जो है रसखान कर दिया है, रसखान है, क्या है? ठीक है, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? तो कवि रसखान, ये उत्तर है उसका। ठीक है, इस वीडियो को रोक करके आप आराम से इसका उत्तर लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, दो निबंधकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, और प्रताप नारायण मिश्र, बुढ़ापा और दांत। ठीक है, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका। प्रश्न क्रमांक 15 है, तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है? तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है, तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थी, अपरिचित पर भी विश्वास करती थी। ये आंसर है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का। तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता है? तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थी और अपरिचित पर विश्वास भी करती थी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गणित, इंग्लिश और बाकी सभी आपके पेपर को हल पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की विडंबना क्या थी? तो प्रेमचंद की विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी। वे परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से करते थे। उनकी स्थिति का वेशभूषा, जूते, टोपी व चश्मे आदि को देखकर पता लगाया जा सकता है। ठीक है, प्रेमचंद की विडंबना क्या थी? ये वाला आंसर यहाँ पर आपको, ये पूरा वीडियो को रोककर आप इसको लिख ले। प्रश्न क्रमांक 17 है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? तो पेड़ पौधे जो है हमें शुद्ध हवा, फल फूल व औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन है और इसको आपको लिखना है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। ठीक है, पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, जल, फल फूल और औषधि प्रदान करते हैं, ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 18 है, अपने स्वाद अनुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। मीठा, नमकीन और खट्टा, है ना? तो अपने को क्या करना है कि अपने स्वाद के अनुसार, ये क्वेश्चन है, तो मीठे में आप लिख सकते हैं ये वाली चीजें, नमकीन में ये वाली चीजें लिख सकते हैं और खट्टे में ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है और अथवा वाला मैं नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आपको हल करना है, तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं, मीठा, नमकीन और खट्टा, तालिका बना के आपको, या आप सीधा सीधा मीठे के सामने डैश लगा के ये चीजें लिख दो और नमकीन के सामने डैश लगाकर और खट्टे के सामने डैश लगाकर ये चीजें आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, महाकाव्य में खंड काव्य में 3 अंतर लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अपने को 3 अंतर लिखना है। तो महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है और खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना अथवा एक हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन किया जाता है। उसके बाद देखिए, दूसरा बिंदु अपने को लिखना है,
महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में 1 सर्ग में खंड काव्य हो जाता है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त, उदार एवं महान होता है और खंड काव्य के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये 3 अंतर आपके महाकाव्य और खंड काव्य के लिए हैं। आप वीडियो को रोककर इन्हें उतार लें। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। ठीक है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि विचलित हो जाता है। वह सोचता है कि क्या कोयल पागल हो गई है, या हम कैदियों की हालत देखकर द्रवित हो उठी है, या फिर उसने देश में दावानल की तरह फैली क्रांति की ज्वाला को देख लिया है और हमें बताना चाहती है, या फिर वह हमारे लिए कोई विशेष संदेश लाई है जिसे हम तुरंत हमें सुनाना चाहती। ये वाला उत्तर है। वीडियो को रोककर आप इस आंसर को लिख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्रश्न क्रमांक 21 आया है, कबीरदास जी अथवा माखनलाल। तो कबीरदास जी की या माखनलाल जी चतुर्वेदी की आपको कवि परिचय। तो कबीरदास जी का यहाँ पर है, कबीरदास जी का है, रचनाएं में आप साखी, शबद और रमेनी लिख सकते हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष आपको लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, तो रचनाएं आप कबीरदास जी की लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, साखी, शबद और रमेनी। भाव पक्ष में कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है ना। निर्गुण भक्ति शाखा के कौन से, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। और कबीर जो है मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। जाति पाति, धर्म, कुरीति तथा पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया दिखलाने का कार्य किया है। और आपके काव्य में शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। ठीक है, कला पक्ष में इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है। और दोहा आपका प्रिय छंद है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक, अलंकार इनकी रचनाओं में सहज दिखाई देता, द्रष्टव्य है। ठीक है, ये हो गया भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, अब अपना अगला बिंदु है साहित्य में स्थान। देखिए, साहित्य में स्थान में आपको लिखना है कि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। ठीक है, ये आंसर आप कबीरदास जी का जो है 2 रचनाएं और भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो ये जो है पद्यांश दिया है, इसका संदर्भ लिखना आपको। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है और सखियां से लिया गया है। कवि का नाम है कबीरदास जी। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप, कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है। तो संदर्भ इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक से लिया गया है। और पाठ्यपुस्तक आप नाम लिख देंगे और कवि का नाम है कबीरदास जी। प्रसंग में कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है। और भावार्थ में क्या लिखना है कि कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। ठीक है, तो अभी आप इतना देख ले, फिर मैं आगे का और इसको बता रहा हूं। आपको ऐसे संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है। ठीक है, शब्दार्थ लिखने की जरूरत। तो इस प्रकार ये आपका बाकी का बचा हुआ आंसर है, यहां से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ पेपर है वो अगले भाग में है, जो है आप देख सकते हैं।